उपसंहार दर्शनाधिकरणम श्री ब्रह्मसूत्रम निम्बार्क भाष्य 2.1.23 उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि। उपसंहार दर्शनात् न, उपसंहार का दर्शन होने से, ठीक है ना, न अर्थात ब्रह्म जो है जगत का कारण नहीं होता। उपसंहार का अर्थ होता है उपकरण, जैसे उपकरण माने साधन। जिस प्रकार कुंभकार घट का निर्माण करता है तो घट निर्माण के लिए उसे उपकरण माने साधन की अपेक्षा रहती है, और वो है चाक, चक्र जिसे बोलते हैं, और दंड, चाक को घुमाने वाला दंड आदि, उसके उपसंहार माने उसके उपकरण होते हैं। लोक में बिना उपकरणों के कोई भी कार्य नहीं देखा जाता। अगर आपको चारा काटना है तो दरांत उपकरण चाहिए, आपको निराना है तो खुरपी उपकरण चाहिए, आपको खोदना है तो फावड़ा उपकरण चाहिए, ठीक है ना। तो लोक में कार्य के लिए उपकरणों को देखा जाता है। और उसके बाद बाह्य उपकरणों को छोड़िए, करण माने अपने इंद्रियों का होना भी आवश्यक है। कार्य जो है वो हाथ से होते हैं, तो हाथ रूपी करण, करण माने साधन, साधन माने इंद्रिय, ये आवश्यक है। बिना इसके कार्य तो होगा नहीं। लेकिन परमात्मा को तो अपाण पादो कहा है, वो तो बिना हाथ पैर का है, उसके जो है न हाथ है न पैर है, ये सब कहा गया है। वो तो अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है। इस बात को तो उसमें भी कहा है, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, उसमें ये गजेंद्र मोक्ष में भागवत जी में आएगा आगे। तो भगवान का ना कोई नाम है न रूप है, तो उपकरण की तो वहाँ पर कोई वही नहीं की जा सकती कि भाई संभावना उपकरण भी होंगे। तो जब उनके हाथ ही नहीं है तो हाथ से चलाए जाने वाले फावड़े की तो बात ही छोड़िए। फावड़ा तो तब चलेगा जब हाथ हो, जब हाथ ही नहीं है। तो जगत को बनाने के लिए, जैसे लोक में घट बनाने के लिए कुंभकार आदि के पास उपकरण देखे जाते हैं, तभी अपने घट रूप कार्य की वो निष्पत्ति करता है। लेकिन परमात्मा के तो कोई उपकरण है नहीं, न तो अपने हाथ पैर ही हैं उसके, और न उसके कोई बाह्य साधन है। जैसे कुम्हार के बाह्य साधन चाक दंड आदि होते हैं। तो लोक में कार्य निष्पत्ति के लिए उपसंहार माने उपकरणों का देखा जाना होता है। इसलिए न ब्रह्म के पास वो उपकरण है नहीं, तो ब्रह्म इस जगत का कारण नहीं हो सकता। उपसंहार दर्शनात् न, उपसंहार देखे जाने से, उपकरण सामग्री देखे जाने से ही कर्तृत्व तो सिद्ध होता है। लेकिन ब्रह्म के पास वो उपकरण है नहीं, तो न ब्रह्म जो है जगत का कारण नहीं हो सकता। इति चेत, यदि ये पूर्व पक्ष है जी, चेत माने यदि आप ऐसा आशंका प्रकट करते हो तो न, हम कहते हैं कि ये आशंका उचित नहीं है। बोले क्षीरवद्धि, खीर के समान। खीर दूध को कहते हैं। दूध जो है, दूध के समान ये सब कार्य स्वतः हो जाता है। तो इसका आप कह सकते हैं जैसे दूध जो है वो दही के रूप में स्वयं परिणत हो जाता है। दूध दही, अथवा गाय के स्तनों में जो दूध है वह स्वयं ही बहने लगता है। जब गाय ब्याती है तो बच्चे के प्रति जो गाय का स्नेह है, उस स्नेह की अधिकता से वो गाय का दूध स्वयं स्रवित होने लगता है, गाय के थनों से टपकने लगता है। किसी निमित्त की जरूरत उसे नहीं होती, उपकरण की सहायता उसे नहीं चाहिए। ऐसे ही बिना उपकरणों के ही भगवान इस जगत को बना देते हैं। उनको उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। ये उसका उत्तर दिया है। अब देखिए भाष्य में आगे कहते हैं, कुंभकारादि नाम अनेक उपकरणोपसंहार दर्शनात्। कुंभकार आदि, कुम्हार आदि, आदि पद से जुलाहा, तंतुआ इत्यादि जो हैं, उनके लोक में अनेक उपकरणों का उपसंहार माने संग्रह देखा जाता है।
उसी प्रकार ब्रह्म के पास भी होना चाहिए। तो बाह्य उपकरण रहे तम ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म के पास तो कोई बाह्य उपकरण है नहीं। जैसे कुम्हार के पास बाह्य उपकरण जो है दंड चक्र आदि है, ब्रह्म तो बाह्य उपकरणों से रहित है। तो बाह्य उपकरण से रहित जो ब्रह्म है वो न जगत कारणम, जगत का कारण नहीं हो सकता। इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न आपके इस मत से हम सहमत नहीं है। क्यों? यत क्षीरवत कार्य कारेण ब्रह्म परिणमते। जैसे क्षीरवत माने दूध के समान, कार्याकारेण कार्य के रूप में। देखिए दूध तो कारण है, दूध तो कारण, और दही उसका कार्य है। दूध ही दही के रूप में बदलता है। जैसे दूध जो कारण रूप जो दूध है वो अपने कार्य के आकार में अर्थात दही के आकार में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो जगत के रूप में परिणत हो जाता है। वो कैसे होगा? तो स्व असाधारण शक्तिमत्वात्, परमात्मा की जो असाधारण शक्ति है, शक्तिमत्ता है, परमात्मा में जो असामान्य अलौकिक अद्भुत जो शक्ति है, उस शक्ति के योग से ब्रह्म बिना किसी बाह्य उपकरणों के जगत रूप में परिणत हो जाता है। ये निम्बार्काचार्य जी ने उत्तर दिया है। बात आ गई समझ में? जी हाँ। ये तो यहाँ भी तो उपादान कारण ब्रह्म को, हाँ ब्रह्म नहीं, इन्हीं के मत में ब्रह्म। तो अब यहाँ पे आपका क्या मतलब? हमारा ये कहना है गुरु भाई, इसमें ये जो कहा है क्षीरवत, जैसे लोक में दूध जो है दही के रूप में स्वयं परिणत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दूध जो है स्वयं दही के रूप में परिणत नहीं होता, लेकिन उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। दूध को पहले गर्म किया जाएगा, फिर जब वो उचित एक उसका तापमान हो जाएगा, बहुत गर्म नहीं रहेगा, बहुत ठंडा भी नहीं रहेगा, तो फिर तब उसमें दही डालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सहेज। ब्रज में सहेजो दे दो, ये सहेजो हम लोग बोलते हैं जोरन, जोरन। और उसको संस्कृत में बोलते हैं आतंचनम। अच्छा, आतंचनम उसमें डालेंगे, तब वो उसमें भी आतंचन माने सहेजा डालने पर भी एक अपेक्षित वातावरण में ही दूध दही के रूप में होगा। ज्यादा गर्मी होगी तो भी नहीं होगा, आप समझिएगा। और ज्यादा एकदम ठंडा गर्म को ठंडे में आप रख दें तो भी वो दही के रूप में नहीं बदलेगा। तो वहां भी एक निमित्त की अपेक्षा होती है, आप समझिएगा। तो खीर स्वयं नहीं। अब दूसरा उदाहरण अगर हम ये लें कि खीर माने दूध बछड़े के प्रेम से, माँ के दूध से बिना निमित्त के ही टपकने लगता है, स्रवित होने लगता है, तो वहां भी एक कारण है। वहां क्या कारण है? बछड़े के प्रति गो माँ का अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य, प्रेम, वो स्नेह के कारण जो है दूध प्रवृत्त होता है। तो इस उदाहरण को हम यूं मान सकते हैं जैसे बिना किसी बाह्य वस्तु के केवल अपने बछड़े के स्नेह के कारण माँ के स्तनों से दूध जो है वो निकलने लगता है, दूध निकलने लगता है। आप समझ गए ना? तो उसी बिना कारण के ही जैसे जो दूध अपने आप निकलने लगता है बछड़े के प्रेम से, कोई दूसरा और निमित्त नहीं है। अब देखा जाए तो एक निमित्त तो हो गया, बछड़े के प्रति गाय का वात्सल्य हो गया, प्रेम हो गया, तो बछड़ा निकलता है। लेकिन इस उदाहरण में भी हमें एक जो है दिक्कत आती है। क्या आती है कि गाय के स्तनों में जो अंदर दूध है वो बंद है, पैक बंद है, वो बाहर आ गया तो वही दूध ही रहा। जिस पात्र में, लोटा में, गिलास में, बाल्टी में, घड़े में हम उस दूध को रखेंगे उसी आकार का वो दूध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वह दूध जो है कुछ दूसरी चीज नहीं बन जाता। या तो ब्रह्म जगत के रूप में बन रहा है, दूसरी चीज बन रहा है, आप समझिएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो दूध तो गाय के स्तनों के अंदर भी दूध ही था और बाहर निकला तो भी वो दूध है, वो दही नहीं बन गया। बिल्कुल, आप समझ गए ना? उसी तरह से ब्रह्म जो जगत के रूप में आता है वो कैसे आ गया? ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहना चाहिए। जैसे दूध तो दूध ही रहता है, पहले अंदर था बाहर आ गया, है ना? तो इस लेकिन भगवान वादरायण का
जो वचन है वो मिथ्या हो नहीं सकता। तो इसकी संगति यूं ही बैठाई जाएगी जैसे केवल इस पूरा उदाहरण कोई घटता नहीं, उसका एक अंश हमको लेना पड़ेगा। बाह्य निमित्त की अपेक्षा अपने वत्स के प्रति स्नेह की अधिकता होने से दूध स्वयं ही निःसृत हो जाता है, निकल आता है। ऐसे ही ब्रह्म स्वयं ही जगत के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना, ये है इसका, इतना उनके अनुसार ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन वस्तुतः ऐसा है कि ब्रह्म जगत के रूप में वो परिणत हो नहीं सकता है। क्यों? कि ब्रह्म में परिणामी होने का दोष आ जाएगा, विकारी होने का दोष आ जाएगा। तो आप समझिए, यहाँ तो कोई विकार नहीं हो रहा है ना, अगर दूध अपने आप निकल जा रहा है तो यहाँ तो कोई परिणाम हो नहीं रहा है। परिणाम होता है अवस्थान्तर की प्राप्ति। तो जैसे दूध से दही बनना, ये परिणाम हो जाएगा, ये परिणाम हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध रह रहा है, वो परिणाम तो होगा नहीं, वो तो वही रहा। तो ब्रह्म का ब्रह्म ही रहना चाहिए, तो उसे हम जगत नहीं कह सकते। ये शंका तो रहती है कि नहीं रहती है। बिल्कुल, हाँ। चाहे तो हम खीर का उदाहरण दही के रूप में ले लें, दूध दही के रूप में आता है, और चाहे हम इस उदाहरण को बछड़े के लिए माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध हम इस तरह का मान लें, तो भी जो है जगत का, ब्रह्म का परिणाम जगत हमको नहीं जचता है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये है 2:1:23 है। ये देखिए, घटादि कार्य हेतु उपसंहार माने साधन सामग्री चाक दंड आदि का संग्रह करता हुआ देखा जाता है, किंतु ब्रह्म द्वारा जगत निर्माण में साधन सामग्री का निषेध किया गया है। क्योंकि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान का कोई कारण नहीं है, कार्य भी नहीं है। श्वेता उपनिषद में 6:8 पे कहा गया है। अतः ब्रह्म जगत नहीं हो सकता। यदि ऐसी शंका करते हो, अतः ब्रह्म जगत कर्ता नहीं हो सकता, यदि ऐसी शंका करते हो तो यह शंका अनुचित है। क्षीरवत, जैसे बछड़े को जन्म देने वाली गाय चारा खाकर उसे अपनी संकल्प शक्ति से दूध में परिणत कर देती है बिना किसी बाह्य साधन के, उसी प्रकार, अब मैंने ये लिखा है, उसी प्रकार ब्रह्म भी बाह्य साधनों के बिना संकल्प मात्र से प्रकृति को जगत रूप में परिणत कर देता है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेता स्वतर 6:8। परब्रह्म की पराशक्ति जीव रूपा प्रकृति तथा च के बल से, है ना, अपरा अर्थात विविधा त्रिगुणात्मका शक्ति, ठीक है ना, त्रिगुणात्मक शक्ति जो स्वाभाविक है। ये उपनिषद में है परास्य शक्ति, परमात्मा की जो पर शक्ति है वो तो जीव है, और अपर शक्ति जो है वो प्रकृति है। तो वो जो अपरा शक्ति भगवान की है त्रिगुणात्मिका, जो कि स्वाभाविक है, वो सुनी जाती है। उपनिषद वचन है इसमें। ब्रह्म का ज्ञान बल एवं क्रिया स्वतः सिद्ध हैं, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, वो आगंतुक नहीं है। हमारा बल तो आगंतुक है, रोटी नहीं खाएं तो बल नहीं रहेगा, वो भोजन से आ रहा है। लेकिन भगवान का बल जो है वो स्वाभाविक ही है, वो आगंतुक नहीं है। आप समझ गए ना। आगंतुक धर्म नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। तो उपनिषद में ही है स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाची। अतः जगत निर्माण में ब्रह्म को वायु साधन अपेक्षित नहीं होते। जैसे गाय को, ब्याई हुई गाय अपने संकल्प से घास आदि को दूध में बदल देती है, वैसे ही ब्रह्म प्रकृति को जगत रूप में बदल देता है। प्रभु जी, है ना जी। तो प्रलय अवस्था में जीव समूह जो कि भगवान की परा प्रकृति है तथा जड़ त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो भगवान की अपरा प्रकृति है, ये दोनों प्रकृति सुसुप्तावस्था में रहते हैं। कब? प्रलय में। जीवों को के भोगार्थ ब्रह्म प्रकृति से जगत निर्माण केवल, है ना, संकल्प मात्र से ही करता है, उसे अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको जचा कि नहीं जचा? बिल्कुल। बोलिए नहीं जचा? बिल्कुल।
मेरा ये कहना था। अब आगे आगे चाहिए। अब अगला है देवाद वदपि लोके यथा देवादवद। अच्छा, उसी पूर्व कथन का पूर्व सूत्र का समर्थन ये सूत्र कर रहा है। देवाद वदपि लोके। अगला पहले उस सूत्र में उदाहरण दूध का दिया, अर्थात गाय के संकल्प से घास चारा दाना पानी आदि जो है वो बछड़े के स्नेह के कारण वो दूध रूप में बदल जाता है। कौन? चारा पानी दूध बन जाता है। ऐसे ही प्रकृति जगत बन जाती है भगवान के संकल्प से। तो इस उसी की पुष्टि में कहते हैं देवाद वदपि लोके। लोक में देवता आदि के समान भी ये हमें समझना चाहिए। तो देवता अपने संकल्प मात्र से विविध कार्यों को सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी अनंत असीम अचिंत्य शक्ति स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया के बल पर प्रकृति को जगत रूप में बदल देते हैं। इसका ये है। तो यथा देवादय संकल्प मात्रेण स्व अपेक्षितम सृजंती। अपनी अपेक्षित वस्तु का सृजन संकल्प मात्र से देव आदि आदि पद से ऋषि मुनि ये सब ले लीजिएगा वो कर देते हैं। तथा भगवान अपनी। ये है सीधा सा आ गया ना। अच्छा, अब है कृष्ण आक्षेपति। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कृष्ण प्रसक्तिर निर्वयव शब्द कोपोवा। तो अभी भगवान निम्बार्काचार्य अथवा अन्य आचार्यों के अनुसार यही है कि ब्रह्म ही जगत रूप में आता है, परिणत होता है। तब ब्रह्म ही जगत रूप में परिणत होता है तो ब्रह्म का कोई एक अंश थोड़ा सा भाग जगत रूप में बदलता है या पूरा का ब्रह्म ही जगत रूप में बदल जाता है? ये प्रश्न उपस्थित हुआ। जो प्रकृति को जगत का उपादान मानते हैं उनके मत में पूरी प्रकृति ही जगत के रूप में परिणत होती है अथवा प्रकृति का एक अंश ही जगत के रूप में परिणत होता है। बात आ गई समझ में? कृष्ण कहते हैं संपूर्ण को और प्रसक्ति माने प्राप्ति। अर्थात कोई भी उपादान आप माने, चाहे ब्रह्म चाहे प्रकृति, वो पूरी की पूरी जगत रूप में बदलती है। तो कृष्ण प्रसक्ति। और बोले अगर नहीं पूरी की पूरी नहीं तो उसका एक अवयव एक अंश मात्र, ब्रह्म का एक अंश अथवा प्रकृति का एक भाग एक अंश जगत रूप में परिणत होता है। तब तो ब्रह्म को निर्वयव कहना या प्रकृति को निर्वयव कहना, इस शब्द का कोप मन इससे विरोध होता है। अगर भाई उसमें तो अंश की कल्पना की नहीं जा सकती। अगर अंश माने अवयव, अवयवों की कल्पना करेंगे तो अवयवी वस्तु तो अनित्य होती है। समझ गए ना? यदि ये कहेंगे कि ब्रह्म का एक अवयव जगत के रूप में आता है या प्रकृति का एक अवयव जगत के रूप में आता है तो प्रकृति को अथवा ब्रह्म को निर्वयव बताने वाली जो श्रुति हैं उनसे विरोध होगा, उनका कोप होगा। सूत्र का सूत्र में समझ गए? जी हाँ, समझ। तो वही है कृष्ण प्रसक्ति। अगर कृष्ण माने संपूर्ण ब्रह्म की अथवा संपूर्ण प्रकृति की जो है वो परिणति होती है जगत के रूप में, अथवा एक अंश की होगी तो फिर ब्रह्म अथवा प्रकृति को निर्वयव नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर पूरा हो जाते हैं तो फिर ब्रह्म की सत्ता समाप्त हो जाएगी और प्रकृति की सत्ता समाप्त हो जाएगी। फिर ब्रह्म को फिर दोबारा उत्पन्न होना पड़ेगा प्रलय में, सृष्टि के समय। तो ब्रह्म और प्रकृति दोनों समाप्त हो गए। जिसने उपादान कारण प्रकृति को माना है उसकी प्रकृति मूल प्रकृति नष्ट हो गई और फिर दोबारा उत्पन्न होगी प्रलय में। फिर उसे अया हम नहीं कह सकते अगर उत्पन्न होने वाली है। ऐसे ही ब्रह्म सारा का सारा जगत में आ गया, परिणत हो गया। अब आगे जो है बचा नहीं ब्रह्म जगत की स्थिति में, फिर तो प्रलय होगी तो फिर ब्रह्म उत्पन्न होगा। तो ब्रह्म को भी अज नहीं कहा जा सकता और प्रकृति को भी नहीं कहा जा सकता। बात आ गई ना समझ में? ये आपत्ति होगी। तो ये है ब्रह्मणो जगत प्रकृतित्व। यहाँ प्रकृति का मतलब है उपादान। ब्रह्म को यदि जगत का उपादान कारण मानते हैं तो तन निर्वयत्वांगीकारे, तो ब्रह्म को निरवयव हम अंगीकार करते हैं। समझ गए ना? उसका कोई अवयव नहीं है।
तब तो कृत्स्न प्रसक्ति, कृत्स्न माने संपूर्ण ब्रह्म की जगत रूप में परिणति मानी जाएगी। बात आ गई ना समझ में, क्योंकि उसके अवयव तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा ब्रह्म वो जो है जगत रूप में बदल गया। और सावयवत्व, यदि उसका अवयव मानते हैं, भगवान के अनेक अवयव हैं, उसमें से एक अवयव जगत बन गया। तो यदि हम ब्रह्म को सावयव मानेंगे तो जो श्रुति ब्रह्म को निर्वयव बताती हैं उनका कोप होगा। तो निर्वयवत्वादिवादी जो शास्त्र हैं उनका विरोध होगा। ये प्रश्न है। बात आ गई समझ में? तो आप जिसको भी कारण माने दोनों में ये विरोध हो जाएगा, चाहे प्रकृति को या चाहे आप जो ब्रह्म को। बात आ गई समझ में? अब आगे कहते हैं श्रुतेश्च शब्द मूलत्वात्। बोले जो श्रुति है वो शब्द मूलक है, अर्थात शब्द प्रमाणक ही है, शब्द को ही प्रमाण माना है। शब्द ही, और शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। तो बोले श्रुति के शब्द मूलक होने से उक्त दोष नहीं होगा। कौन सा दोष? जो कृष्ण प्रसक्ति वाला दोष, उसका परिहार करते हैं, समाधान करते हैं, समाधते। न उक्त दोषोस्ति नोक्त दोषोस्ति, उक्त दोष नहीं लगेगा। अर्थात पूरा का पूरा ब्रह्म जगत रूप में परिणत अथवा उसका एक अवयव जगत के रूप में परिणत होने का जो दोष है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, इच्छा की, क्या? बहुश्याम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, अनेक रूपों में हो जाऊं। स्वयं आत्मानम अकुरुत, उसने स्वयं अपने को जगत रूप में बनाया। इसका ये अर्थ निम्बारकाचार्य कर रहे हैं। अच्छा, सच्च त्यत च अभवत, वही परमात्मा सत और त्यत, अर्थात जड़ और चेतन। सत माने चेतन और त्यत माने जड़, वही जड़ और चेतन अभवत माने हो गया। चलिए, एतावानश महिमा तु जायांश्च पुरुषः। अब ये वेद प्रमाण दे रहे हैं कि यह भगवान की महिमा है। ततो जायांश, और ये जो विश्व है इसकी अपेक्षा तो भगवान, पुरुष माने भगवान ब्रह्म, जायान माने महान है। और दूसरा वेद का उदाहरण देते हैं, यथोर्ण नाभि श्रियते, जैसे ऊर्ण नाभि नाम का माने कीड़ा, ऊर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को। जैसे मकड़ी नाम का कीड़ा बिना किसी बाह्य साधन के तंतु का निर्माण करता है, वैसे ही ब्रह्म भी जगत का निर्माण करते हैं। तथा पुरुषाद भवति विश्वम, उसी तरह से पुरुष माने ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। इत्यस्य अर्थस्य शब्द मूलत्वात्, ये अर्थ शब्द मूलक है। शब्द मूलक माने वेद मूलक है, इसलिए अन्य निर्मूलम, इसके विरोधी जो भी मत हैं वो निर्मूल माने उनका कोई आधार नहीं है, निर्मूल माने निराधार है। ये तो यहाँ पर ये तो बता रहे हैं कि भगवान ही हो जाते, लेकिन यदि उनके अंश हो तो उसका तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले ये भगवान की महिमा है और भगवान तो इससे भी महान है, ऐसा इन्होंने कहा है। और बाकी कोई उत्तर इसमें प्रमाण ये दे रहे हैं, वो सत और त्यत हो गया, जड़ और चेतन वही बन गया है ना, ये इन्होंने अर्थ किया है। तो वह ये वेद प्रमाण है, और शब्द कोई श्रुति को प्रमाण मानने वाले हम हैं। जो श्रुति कहती है वही सिद्ध है, इसमें ननु न च करना उचित नहीं है, ये इन्होंने कहा है। अब इसमें हमारा सुनिए, देखिए जो है वो श्रुति वो शब्द मूलक है ना। अब क्या है, उक्त दोष जो लगाया था कृष्ण प्रसक्ति अथवा निर्वयत्व वाला, वो दोष नहीं होगा। सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की। बहुश्याम, मैं भूमा हूं, बहु माने व्यापक हूं, बहु माने बड़ा, माने भूमा, भूमा माने व्यापक, मैं अनंत हूं, श्याम माने हूं, मैं व्यापक हूं। स्वयं आत्मानम अकुरुत, उस परमात्मा ने स्वयं अपने आत्मा माने देह को, प्रकृति रूप देह को जगत रूप में किया। देखिए कोश वचन है,
आत्मा धृ- जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। तद माने उस ब्रह्म ने स्वयं माने अपने आप बिना किसी बाह्य साधन के, आत्मानम माने अपने शरीर स्थानीय प्रकृति को जगत रूप में परिणत किया। समझ गए ना? जी हाँ। सच्च त्यच्च अभवत, वही जो है स्थूल और सूक्ष्म, सत्यत का यही यह भी अर्थ है। वही जो है जगत, वही उसी प्रकृति के द्वारा ये जगत स्थूल और सूक्ष्म जो जगत है वो बन गया। सच्च त्यच्च अभवत, उसी से सत हुआ और त्यक भी हुआ। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म जो है चेतन हो गया और ये प्रकृति जो जड़ हो गई। जड़ है, वही जड़ जगत के रूप में आती है, यही तो है। उसने आत्मा माने अपनी जड़ प्रकृति को जी। जगत रूप में परिणत किया। अच्छा, अगर भगवान ही, यहाँ एक बात ध्यान देने की योग्य है, अगर भगवान ही जगत के रूप में स्वयं परिणत होते तो यहाँ पर अकुरुत न होकर के अभवत होता। अच्छा, भगवान स्वयं जगत के रूप में अभवत माने हो गए, लेकिन यहाँ तो अकुरुत माने किया। अच्छा। उस परमात्मा ने प्रकृति रूप जो अपना शरीर है उसको जगत रूप में किया। आप समझ गए ना? इसलिए प्रकृति इस जगत का, इस उदाहरण से ये सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्मोपादानक एकदम ये जगत ब्रह्मोपादानक है, ये बिल्कुल सिद्ध नहीं हो रहा है। आप समझ गए ना? तो चलिए आगे चलिए। वही सत और त्यत हो गया। और आगे उदाहरण, एतावानस्य महिमा, यह भगवान की महिमा है कि वो बिना किसी बाह्य उपकरण के प्रकृति को जगत रूप में बदल देता है। और इतना ही नहीं, अतो ज्यायांश पुरुष, परमात्मा की तो और हमारी चिंतन से परे असीम अतुल अनंत शक्ति है। तो यथोण नाभि सृजते, तो जैसे यथा माने जैसे, ऊर्ण नाभि माने मकड़ी नाम का कीड़ा, सृजते माने निर्माण करता है, काय का? तंतु का। तो वो तंतु का निर्माण क्या करता है आप समझिएगा। मकड़ी नाम का कीड़ा किसी जंतु को अपने मुख में पकड़ के दबोच लेता है, और उसके आते ही जैसे हम रोटी को, चावल को, फल को अपने मुख में डाल लेते हैं, तो वो दांतों के द्वारा वो क्या है, वो रस उस बन जाता है, माने वो जो कठिन था वो कोमल हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आप समझिएगा। ऐसे ही मकड़ी नाम के कीड़े के मुख में पड़ा हुआ कोई अल्प कीट है, वो फिर जो है उसके साथ घुल मिल जाता है, माने उसे चबा करके वो तरल बना देता है, और फिर उसे उगलता है तो वो तंतु निकलता जाता है। तो जैसे अब वहां भी दो बात ध्यान दीजिए, देखिएगा। अगर मकड़ी आपको आपने मार दिया तो वह जाला बनाएगी? नहीं बनाएगी। या मकड़ी के शरीर से जो चेतन तत्व निकल गया वो जाला बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। अच्छा, अन्य जंतु भी कीड़ा को खाते हैं, क्या जाला बनता है? नहीं बनता है, मकड़ी ही बना देती है। उसी तरह से केवल परमात्मा का ही सामर्थ्य है जगत का निर्माण करने का, आप समझिएगा। तो जैसे मकड़ी नाम का कीड़ा खाए हुए अपने आहार को जो है स्वयं नहीं उसके रूप में बदलता है, मकड़ी थोड़े तंतु बन रही है। आप इस दृष्टि में भी देख लीजिए, जो खाया हुआ है उसको तंतु के रूप में वो बना देता है। ऐसे ही भगवान भी प्रकृति को जगत के रूप में बना देते हैं। अब इसमें एक इन्होंने क्या उदाहरण दिया है, भगवान कोई उपादान बताने वाले सभी आचार्यों ने, तो वो बाह्य साधन के बिना स्वयं तंतु को बना देती है। भाई उस मकड़ी में भी दो तत्व हैं, एक तो उसका जड़ शरीर बैठा हुआ है और उस जड़ शरीर के अंदर चेतन है, वहां भी दो का सहयोग है। इसलिए न मरी हुई मकड़ी जाला बना सकती है, न उसका केवल ये शरीर से निकल करके चेतनांश से जाला बना सकती, वहां भी। अच्छा, उसमें भी फिर मकड़ी के चेतन और अचेतन शरीर और चेतन जीवात्मा को एक ही आप मान लीजिए, तो भी मकड़ी जाला नहीं बना सकती जब तक अपने मुख में कोई बाह्य पदार्थ को खाएगी नहीं। आप समझिएगा। तो वो उससे जाला बनाती है, जाला कहीं आकाश से थोड़ा टपक के आ जाता है, वो उससे जाला बनाती है। ये है वास्तविक प्रक्रिया, आपको बता दें। ये मकड़ी के सिद्धांत से ये कभी नहीं होता ना, ये थोड़े होता है कि भगवान उसके रूप में बन गया। नहीं तो वो कहते अभवत अकुरुत नहीं कहते, तदात्मानम स्वयं अकुरुत।
और फिर वो आत्मा पद का प्रयोग नहीं करते। आत्मा पद का मतलब अपने शरीर को अर्थात प्रकृति रूप शरीर को जगत के रूप में बनाया, ये है आपको। और जगत प्रकृति रूप शरीर भी है और जीव भी भगवान का शरीर है। उस प्राकृत जगत में जीव रूपी प्रकृति को परा प्रकृति को संयुक्त कर दिया, तो सबका जन्म हो गया। हम सब बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब हो रहा है। आपको बता दें दो का ही संघात है उसमें एक हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य त्यच बहुत अच्छा। तथा पुरुषाद भवति विश्वम, उसी तरह से पुरुष के कारण मान परम पिता परमात्मा, जैसे मकड़ी अपने खाए हुए आहार से जाला बनाती है, वैसे ही परमात्मा भी प्रकृति से जगत को बनाता है। तथा पुरुषाद भवति विश्वम इत्यस्य अर्थस्य शब्द मूलत्वात्, यही अर्थ जो शब्द मूलक माने वेद मूलक है, इसलिए अन्य निर्मूलम, इसलिए जो अन्य सिद्धांत हैं जो केवल ब्रह्म को ही उपादान कारण मानने वाले अथवा जो असत को ही उपादान मानने वाले जो हैं, उनका कहना निर्मूल है, माने अनाधार है, उसका कोई आधार नहीं है। बहुत सुंदर बात आ गई, समझ में नहीं आई? तो ये है देखिए, अब हमारा ये नहीं कि हम कोई लोक ख्याति के लिए ऐसा करें, ये भी हमारा वो नहीं है। हमारा तो ये है कि भाई वास्तविकता को हम समझें। हमने बहुत पहले एक सूक्ति सुनी संस्कृत की, नचे देहावेदित महति विनष्टि। चेत माने यदि हमने मानव जीवन पाकर भी सत्य को नहीं समझा तो महान विनाश हो जाएगा, फिर उसकी पूर्ति संभव नहीं है। पता नहीं किस योनि में जाना पड़े, और मान लो मनुष्य योनि में भी आना पड़ा तो हमको वेद शास्त्र आदि पढ़ने का अवसर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो हम उसे समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। कई लोग जो है पढ़ते हैं संस्कृत, लेकिन वो उनकी बुद्धि भगवान ने नहीं दी तो वो लवकौमदी को ही पूरा नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। तो ये सब बातें, इसलिए महान विनाश हो जाएगा अगर भगवान ने हमें अवसर दिया है तो सत्य को समझना। इससे भगवान की भगवत्ता पे कोई असर नहीं आता, भगवान की महत्ता तो और बड़ी होती है। देखो उसने प्रकृति के को जो है वो जगत रूप में बदल दिया और स्वयं उसके रूप में आ गया, तो वही फिर तो मामला गड़बड़ है। आपको बता दें, मामला गड़बड़ है। तो